सो भाई शादी में जाना किसको नहीं पसंद होता है, और अगर वो शादी अपने घर पे हो सो भाई उसका मजा तो डबल हो जाता है। और अब आप लोग मिलो सुरभि जी से। अरे नहीं भाई, इनकी हल्दी नहीं है, ये तो बस फोटो शूट चल रहा है। चलो अब स्लो मोशन होकर थोड़ा सा हल्दी हम भी लगा देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद मेरे एक और नए लॉन्ग वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग गए थे हल्दी फंक्शन में, जो कि थी हमारे नानी के घर पे। और ये थी हमारे घर की पहली शादी, और शायद इसी शादी में हमने इतना एंजॉय किया और इतनी मस्ती की है कि शायद हमने और किसी शादी में इतनी मस्ती की ही नहीं थी। और करें भी क्यों ना भाई, ये हमारे घर की पहली शादी जो थी। सो चलो अब आप लोग निधि से मिल लो, जो कि बहुत बड़ी क्राफ्टर है। अगर आप लोग इनकी कलाकारी देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर निधि क्राफ्ट लैंड के नाम से इनका चैनल है। सो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर शाम का टाइम था, 7 या फिर 7:15 बज रहा था, और लोग धीरे धीरे आने लगे थे हल्दी फंक्शन में। और साथ ही साइड में वहाँ पर खाना भी खिलाया जा रहा था, और इधर उसी के सामने हल्दी का सेटअप भी रेडी हो गया था पूरा। और लेकिन फिर मैं बाद में सोच रही थी कि ये हल्दी का फंक्शन हो रहा था, सो निधि ने पिंक कलर का ड्रेस क्यों पहना था। लेकिन चलो कोई ना, शायद निधि को कुछ डिफरेंट करना रहा हो, तभी तो उसने अलग कलर का ड्रेस पहना था। सो उसके बाद क्या, हम लोग भी जल्दी जल्दी रेडी होकर आ गए थे यहाँ पर। हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं वहाँ पर, थोड़े फोटोज और वीडियो निकाल लेते हैं तब तक। सो चलो मैं आप लोगों को घर की डेकोरेशन और लाइटिंग दिखा देती हूँ, जो कि थोड़ा डिफरेंट थी। और फिर क्या भाई, फिर हम लोग यहाँ पर फोटोज और वीडियोस निकाल ही रहे थे कि इतनी देर में यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, और सब लोग अपने अपने फोटो और वीडियो में इतने बिजी हो गए कि मेरी तो कोई वहाँ पर सुन ही नहीं रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना भाई हम खुद ही शूट कर लेते हैं। सो चलो मैं आप लोगों को सुरभि का पोज दिखाती हूँ। सो भाई आप लोग भी सोच रहे होंगे सुरभि टब में बैठकर क्या कर रही है। सो भाई यहाँ पर अभी तो फोटो शूट चल रहा है ना। सो भाई चलो अब आप लोगों ने सुरभि से तो बहुत मिल लिया, अब सुरभि के छोटे भाई और हमारे घर के छोटे डॉन से भी मिल लो, जिसका नाम है वैभव। लेकिन पता नहीं क्यों वैभव उस दिन बहुत सैड था। सो चलो भाई इंतजार की घड़ी खत्म हुई, फाइनली ग्रूम एंड ब्राइड, अरे सॉरी ब्राइड नहीं, ओनली ग्रूम की एंट्री हो चुकी है। सो भाई ग्रैंड एंट्री होने के बाद यहाँ पर कुछ डिस्कस किया जा रहा था बैठने के बारे में। कुछ लोग बोल रहे थे कि इस डायरेक्शन में बैठना है, सो कुछ लोग बोल रहे थे इस डायरेक्शन में नहीं बैठना है। भाई आप लोग तो जानते ही होंगे, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ पर उन्हीं लोग की चलती है। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या था, चलो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। सो शायद यहाँ पर हल्दी का सेटअप रेडी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इस डायरेक्शन में नहीं होगा, सो इसलिए उसका डायरेक्शन बाद में चेंज किया गया, और फाइनली अब हो रही है ग्रूम की ग्रैंड एंट्री। सो यहाँ पर सब लोगों का फोटो शूट चल रहा था, और साथ थोड़ा वीडियो भी शूट हो रहा था, इसलिए सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे, और साथ ही साथ मेरा भी काम बन जा रहा था। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे मैं तो वहाँ पर खड़ी होकर फोटो शूट करवा रही हूँ, तो साला वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा था। सो यहाँ पे मैंने अपना कैमरा किसी को पकड़ा दिया था, और वो मुझे भी नहीं पता, वो पता नहीं कौन था। हाँ ये पता है, वो भी हमारी तरह शादी अटेंड करने आया था बस। तो भाई यहाँ पर फाइनली फोटो शूट और वीडियो शूट हो गया था, और अब हो रही थी ग्रूम की एंट्री। तो भाई हमारे भैया की ग्रैंड एंट्री तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारे पुराने रिचुअल को फॉलो करना था उन्हें, इसीलिए। और हाँ ना, दोनों में से एक ही हो सकता है ना, या तो ग्रैंड एंट्री ही हो सकती है, या तो हम अपने पुराने रिचुअल को ही फॉलो कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन में से भैया ने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। सो एंट्री होने के बाद भैया इसमें बैठ गए थे, इसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। और फिर क्या, भैया के बैठने के बाद एक एक कर सब लोग आने लगे हल्दी लगाने के लिए। सो सबसे पहले हमारी मामी जी हल्दी लगाने के लिए आई थी, और भाई आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि हम लोग ऐसा फर्स्ट टाइम कोई हल्दी फंक्शन अटेंड कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर पर आज तक कोई शादी नहीं पड़ी, और ये शादी पड़ी भी थी तो ये हमारे घर की सबसे पहली शादी थी। और भाई हल्दी लगना स्टार्ट हुआ ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कुंभ का मेला चल रहा हो। सो भाई इस भीड़ भाड़ को मद्देनजर रखते हुए मैं वहाँ से एक चेयर उठाई और साइड में रखा, और मैं अपना कैमरा ले जाकर वहाँ पर बैठ गई थी, और मैं सबका वीडियो शूट कर रही थी बारी बारी से। और उसके बाद सब लोग बारी बारी से आ रहे थे हल्दी लगाने के लिए। इनका तो परिचय देने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। सो संजू दी के हल्दी लगाने के बाद मेरी मम्मी और मासी गई थी हल्दी लगाने के लिए, और मेरी मम्मी और मासी के हल्दी लगाने के बाद सालू दी और मेरी दी गई थी हल्दी लगाने के लिए। और भाई यहाँ पर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि कैमरा वाले अंकल तो हल्दी लगाने नहीं दे रहे थे। लेकिन चलो कोई ना, मैं अभी जाऊंगी तो मैं तो हल्दी लगा के ही आऊंगी। लेकिन ये क्या भैया, मेरे जाने के बाद यहाँ पर तो मेरा पोपट ही हो गया, क्योंकि सब लोगों ने मुझसे बोला हल्दी तो एक बार दोपहर में ही लग गई है, जब तुम आई ही नहीं थी, ये तो बस फोटो शूट कराने का एक छोटा सा जरिया है। सो मैंने भी सोचा चलो कोई ना, फोटो शूट ही करा लेते हैं। और फिर हम लोगों की हल्दी लगाने के बाद छोटा डॉन गया था बड़े डॉन को हल्दी लगाने के लिए।
और छोटे डॉन की हल्दी लगाने के बाद छोटे डॉन की सिस्टर यानी सुरभि गई थी हल्दी लगाने के लिए। और फिर उसके बाद एक एक कर सब लोग जाने लगे हल्दी लगाने के लिए। सब लोगों ने हल्दी लगाया और साथ ही साथ फोटो और वीडियोस भी निकलवाए। और अब आप लोग इनसे मिलो, ये हैं हमारे छोटे मामा जी जो गए थे अपने मामी मतलब मेरे मामी जी के साथ हल्दी लगाने के लिए। और उनके हल्दी लगाने के बाद मेरे बड़े वाले मामा और छोटे वाले मामा गए थे साथ में हल्दी लगाने के लिए। और फिर उनके हल्दी लगाने के बाद ग्रूम के छोटे वाले ब्रदर और मेरे बड़े वाले मामा गए थे हल्दी लगाने के लिए। और फिर हल्दी लगाने के बाद एक छोटा सा फैमिली सूट हो रहा है। तो चलो भाई, मुझे तो लग रहा है कि आज के ब्लॉग में मैं इंट्रोडक्शन देते देते थक ही जाऊंगी। तो चलो भाई, एक एक लोग का इंट्रोडक्शन ना देकर सब लोगों को साथ में बुलाकर फोटो शूट करवा लेते हैं और उसी में आप लोग सबसे मिल भी लोगे। और भाई मैंने तो आप लोगों को जल्दी जल्दी में बताया ही नहीं कि भाई जिसकी शादी हो रही है वो पुलिस है ना। तो चलो भाई, अब और सबको साइड में करते हैं। अब आप लोग मिलो मधु से जो कि निधि, वैभव, सुरभि और साथ ही साथ मेरी भी बड़ी वाली दीदी। तो फिर क्या, हल्दी लगाने के बाद हम लोग इधर आ गए थे, साइड में बैठ गए थे चेयर लेकर, क्योंकि भाई हम लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। लेकिन भाई इधर अभी फोटोशूट कम नहीं हुआ था और पता है जो लोग फोटोज क्लिक करवाने के लिए नहीं भी आ रहे थे उनको जबरदस्ती बुला बुला कर फोटोज निकलवाया जा रहा था। सो चलो अब आप लोग भी मिल लो जबरदस्ती भेजे गए वाले लोग जो कि फोटो शूट करवाने के लिए गए हुए हैं। और भाई फोटोज निकालना बनता भी था क्योंकि भाई अब हमारे भैया की हल्दी दोबारा थोड़ी होगी। सो फिर क्या, उसके बाद हल्दी लगाने के बाद और फोटोज वीडियोज निकालने के बाद हम लोगों को भूख लग रही थी और खाना ऑलरेडी बन चुका था जो कि ठंडा भी हो जा रहा था। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खाना खा ही लेते हैं। इसीलिए अभी हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। आप लोगों को पता है अभी रात के 12:30 बज रहे थे। सो फाइनली हमें प्लेट और हमारे ग्लास को दे दिया गया और आप लोगों को पता है मुझे इस वाली प्लेट में खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद है। सो खाने में तो बना था सब्जी पूड़ी और साथ में राइस और दाल भी बना था, लेकिन हमने पूरी सब्जी खाकर हम लोग आ गए थे इधर और हमने देखा इधर टफी हम लोगों से गुस्सा हो गया था। शायद आज इसके साथ कोई खेल नहीं रहा था, इसीलिए सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। तो चलो अब मैं आप लोगों को ब्राइड एंड ग्रूम का रूम दिखाती हूँ। अरे ये तो एक सेंटेंस बन गया, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम का रूम। सो भाई यही है हमारे भैया का रूम जो कि अभी ताजा ताजा बना हुआ है शादी के लिए स्पेशली। और इस वॉल पेंटिंग को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे क्राफ्टर निधि ने ही बनाया होगा। और भैया मुझे तो नीचे से ज्यादा अच्छा ऊपर ही लग रहा है। सो मैंने सोचा जब क्यों ना हम रूम में आए ही हुए हैं तो लगे हाथ 2-4 वीडियो भी बना लेते हैं वीडियो के स्टार्टअप के लिए, जो कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में सो देख ही लिया होगा। और भाई अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, नहीं तो आप लोग सोचो मैं बैक कर रही हूँ तो वीडियो ही खत्म हो गया। तो चलो अब चलते हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। अरे मेरा मतलब है डांस करने के लिए, लेकिन डांस करने से पहले अपना सॉन्ग तो प्ले कर लेते हैं। सो वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हम लोग अच्छा सा कोई गाना ढूंढ रहे थे भाई डांस करने के लिए, लेकिन हमें कोई अच्छा गाना मिल ही नहीं रहा। और भाई ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वैसे तो मैं दिन भर गुनगुनाया करती हूँ, हल्दी वाला गाना गाया करती हूँ, लेकिन आज तो मुझे कोई गाना ही नहीं याद आ रहा था डांस करने के लिए। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन चलो भाई कोई ना, सॉन्ग फाइनली प्ले हो चुका है। सो चलो अब करते हैं थोड़ी सी मस्ती। और भैया ये आजकल के बच्चे भी ना डांस करने में कितने तेज हो गए हैं। मुझे तो लगता है आने वाली जनरेशन में हमारे इंडिया में डांसर ही डांसर हो जाएंगे। और भाई मुझे तो अभी तक लग रहा था कि हमारे भदरसा में इतने डांस होते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ पर जाकर मुझे पता चल गया कि ये डांस का भूत तो हर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन भाई कोई माने या ना माने, हमारी मासियाँ जो है वो बड़ा ही अच्छा डांस करती है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डांस में मैं कैसे पीछे हो सकती हूँ। सो भाई अभी मैं पानी पीने के लिए गई हूँ, अभी मैं आऊंगी तब देखिएगा। सो अभी के लिए तो संजू दी का ही डांस देख लो। और क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि अभी हमारी संजू दी कौन से गाने पर डांस कर रही है उनके रिएक्शन को देखकर? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कौन से गाने पर डांस हो रहा है। और हाँ, ये गाना हल्दी और मेहंदी में बहुत ही ज्यादा प्ले होने वाला सॉन्ग है। सब लोगों का डांस होने के बाद हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था, जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। हम लोगों का तो रैंडम ऐसे प्लान बना कि इस गाने पर हमें डांस करना चाहिए। सो चलो ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा गाना आप लोगों को सुना ही देती हूँ, क्योंकि भाई ज्यादा सुनाऊंगी तो मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा ना। लेकिन भाई रहने दो, अगर मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। सो चलो मैं आप लोगों को गाने का नाम बता दे रही हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे थे भाभी आवेगी वाले गाने पर डांस। अच्छा चलो कोई ना, थोड़ा सा सुना देती हूँ। सो भाई यही था वो वाला गाना जिस पर हम लोग अभी डांस कर रहे थे, मतलब अभी नहीं, जब हल्दी थी तभी कर रहे थे। और फिर क्या, फिर सब लोगों ने इतना डांस किया, इतना डांस किया, इतना डांस किया कि कब डांस करते करते सुबह हो गई, कोई पता ही नहीं चला। अरे भाई मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाइएगा। लेकिन हाँ सच बोलो तो डांस तो भाई बहुत ज्यादा हुआ था, बिकॉज इतना डांस हमने किसी की शादी में किया ही नहीं था। और हाँ भाई शादी में आयुष और आयुषी भी गए थे, और प्लीज आयुषी के ड्रेस को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई ये अपना ड्रेस पहन ही नहीं रही थी। शायद आयुषी का ड्रेस बहुत ही ज्यादा उसको छुप रहा था, इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी। और फिर क्या, फिर उसके बाद हम लोग डांस कर ही रहे थे कि इतने में कैमरा वाले भैया हम लोग को दिमाग देने
करने के लिए चले जाते हैं और वो बोलते हैं सर राउंड में घूम घूम कर डांस मत करिए, ऐसा ग्रूम के साइड साइड में दो दो लोग डांस करिए। तो फिर क्या भाई, उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद हम लोग साइड साइड में होकर डांस कर रहे थे। और हाँ भाई, आप लोग इस डांस को देखकर किसी को जज मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने डांस की स्पीड बढ़ाई हुई है। हाँ भाई, नहीं तो आप लोग बाद में बोलो कि आप लोग बड़े ही जल्दी जल्दी डांस कर रहे थे। और भाई आयुषी को आप लोग देख रहे हो, इतना ध्यान से हम लोग को देख रही थी और मुझे तो लगता है उसको भी डांस करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन कैमरा वाले अंकल उसे साइड में कर रहे थे। तो चलो अब कुछ दूसरा प्ले करते हैं, क्योंकि डांस देखते देखते आप लोग तो बोर ही हो गई होगी। और फिर क्या, बस इतना ही डांस करने के बाद यहाँ पर हल्दी फंक्शन खत्म हो चुका था और अब स्टार्ट होने जा रही थी मेहंदी। अब हाँ ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर पे हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन एक ही दिन हो जाता है, लेकिन मेहंदी लगाना ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। मेहंदी लगाने से पहले कुछ रस्में होती हैं पैसे देने की, सो उसको पूरा करने के बाद मेहंदी लगाना स्टार्ट होगा ना। अब आप लोग डिमांड तो सुन लो। लेकिन बैठो तो गलत है। इधर को बैठो, इधर सो गाइस, शायद यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं होगा, यहाँ पर आईफोन 70 प्रो मैक्स की डिमांड हो रही थी। और फिर क्या, फिर मेहंदी लगना स्टार्ट होने के बाद सुरभि का अपना अलग परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, जो कि था मेहंदी है रचने वाली। नहीं नहीं, इट्स माय मिस्टेक गाइस, यहाँ पर वो वाला गाना नहीं बज रहा था, यहाँ पर कोई सॉरी सॉरी वाला गाना बज रहा था। और हाँ, सुरभि का फेस देखकर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि वो बीमार है। तो हाँ भाई, सुरभि को हल्दी वाले दिन बहुत ज्यादा बुखार आ गया था, इसलिए वो थोड़ा वीक वीक लग रही थी। लेकिन आज तक ऐसा कोई बुखार बना है जो हम जैसी लड़कियों को डांस करने से रोक सके। साला बुखार भी सोच रहा होगा कि गलत जगह एंट्री मार दिया। तो फिर क्या, फाइनली सुरभि का डांस होने के बाद इधर मेहंदी लगना स्टार्ट भी हो गया था। सो चलो मैं आप लोगों को मेहंदी डिजाइन दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है मेहंदी। लेकिन चलो उसके पहले थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। और भाई मुझे लगता है सबके पास एक ऐसी बहन होनी चाहिए जो आपके साथ ताल से ताल मिलाकर डांस करे। सो भाई आप लोग समझे नहीं होगे, चलो मैं उनका नाम बता देती हूँ। सो हाँ गाइस, मैं यहाँ पर मधु की बात कर रही हूँ, जिसकी मेरे साथ वाइब मैच हो गई थी और हम लोग इतना मस्ती किए हैं कि कुछ पूछो ही मत। और फिर ये वाला डांस होने के बाद हमारा मेन परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था, जो कि था हमारा कफारा वाले सॉन्ग। रिएक्शन देखकर शायद आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा हो। और भाई आप लोगों ने क्या पीछे नहीं नोटिस किया, यहाँ पर हम लोग जहाँ डांस मस्ती कर रहे थे वहाँ पर पीछे कुछ लोगों को चुंगली करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। तो चलो कोई ना, हम पीछे वाले लोगों को इग्नोर मारते हैं और अपने डांस पर कंसंट्रेट करते हैं। सो कुछ ऐसा था हमारा परफॉर्मेंस, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और भाई यहाँ पर क्या आप लोगों ने आयुषी के स्लीपर को नोटिस किया? और भाई जहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे, वहाँ डांस करने के बाद आयुषी सबके डांस पर क्लैपिंग कर रही थी, सबको कम्प्लीमेंट दे रही थी। और ये देखो भाई, हम फिर से आ गए डांस करने के लिए। अब तो लग रहा है मुझे रात बीत जाएगी, लेकिन हमारा डांस करना खत्म नहीं होगा और ना ही पीछे के लोगों की चुंगली। तो चलो अब मैं आप लोगों को स्पीड बढ़ाकर 2x की स्पीड में कर आप लोगों को डांस दिखाती हूँ। और फिर मेरे डांस करने के बाद मधु ने अपनी फ्रेंड मुस्कान के साथ डांस किया था, जो कि किसी गाने पे था, वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और भाई मुझे तो लगता है हमने हल्दी में दो फंक्शन अटेंड कर लिया, क्योंकि लेडीज संगीत तो हुई नहीं थी, सो हमने उसकी कसार हल्दी में ही पूरी कर ली थी। और फिर क्या भाई, फिर इतना ही डांस करने के बाद मुझे भी बुला लिया गया था मेहंदी लगाने के लिए। और भाई ग्रूम के ब्रदर की फरमाइश है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था और मेहंदी लगाने के लास्ट में मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, सो मेहंदी तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। और हाँ, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ कि मेरा वीडियो आखिर इतना लेट लपेट क्यों अपलोड हो रहा है। भाई उसका रीजन ये है कि हल्दी के दूसरे दिन यानी शादी वाले दिन मेरा फोन गिरकर टूट गया था और उसका डिस्प्ले चला गया था। डिस्प्ले जाने के कारण उस पर मेरा कोई वीडियो भी नहीं अपलोड हो पा रहा था और वहाँ पर कोई अच्छी शॉप भी नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाकर अपना फोन रिपेयर करवा लूँ। सो भाई उसका रीजन ये है। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियोस, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है भाई, इसमें तो गलती मेरे फोन की है। एक तरफ से देखा जाए तो गलती फोन की भी नहीं है, गलती है फोन तोड़ने वालों की, जिसको आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लीजिए भाई, फोन तोड़ने वाले उस मासूम से चेहरे को। लेकिन चलो कोई ना, गलती तो सबसे होती है ना। कुछ ये रीजन था हमारा वीडियो लेट अपलोड होने का। सो चलो अब डांस पर कंसंट्रेट करते हैं इन सब बातों को छोड़कर। और उसके बाद हमारे बड़े वाले भैया आ गए थे, जिनको सब लोगों ने डांस कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने डांस नहीं किया। अब हाँ भाई, पुलिस लोग कहाँ ही डांस करेंगे। सो हम लोगों का डांस होने के बाद उधर साइड में आंटी नहीं मतलब मामी लोगों का डांस स्टार्ट हो गया था। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग थक हार कर शांति से बैठ गए थे, क्योंकि भाई हमारा पैर तो बोल रहा था बस करिए मालिक। तो हमने सोचा चलो कल के लिए भी थोड़ी एनर्जी को सेव कर रख देते हैं। भाई कुछ इस टाइप से हमने एंजॉय किया था शादी के फर्स्ट फंक्शन यानी हल्दी फंक्शन को। और हाँ, शादी वाले दिन तो मेरा फोन खराब हो गया था, लेकिन मैंने दूसरे वाले फोन से छोटी छोटी क्लिप को लिया है, जो कि शादी वाला वीडियो आने वाला है 30 तारीख को। सो आप लोग उसे देखना मिस मत करिएगा, उसमें हमने और भी ज्यादा मस्ती की थी। सो प्लीज डू नॉट मिस द इट्स घर की शादी। सो गाइस कुछ ऐसा था हमारा हल्दी फंक्शन वाला ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा
लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक इट और नॉट। सो राधे राधे, बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, कम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।